हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ संकल्प बैच की दूसरी क्लास में विज्ञान पढ़ने, यानी कि जीव विज्ञान लाइव प्रोसेस। जो मैंने पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन करवाया था, उसी के आगे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता दिया है कि जितने भी MCQ हैं वो हमारे कम्युनिटी में पोस्ट हुए हैं, आप वहाँ से जा करके टिक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने 20 नंबर वहाँ से ले सकते हैं। वही क्वेश्चन वहाँ पास मेंशन है जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, मतलब पिछले ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे वहाँ पास मेंशन है। तो आज हम संकल्प बैच की दूसरी क्लास में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। और सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये कहता है, प्रकाश संश्लेषण के 2 चरणों में नाम लिखिए। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके 2 चरणों में नाम लिखना है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के 2 चरणों में निम्नवत है प्रकाशी अभिक्रिया और दूसरा हो गया अप्रकाशी अभिक्रिया। ये दोनों नमूना याद रखिएगा बाबू लोग, ये दोनों नमूना याद रख लेगा। प्रकाशी अभिक्रिया, दूसरा होता है अब अप्रकाशी अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, पिछले ईयर्स की क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। मैं बार बार अपने इस बैच में यही बोल रहा हूँ। और साथ साथ आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है, अब रुकने वाला नहीं है। आपको डेली वीडियो, आपको डेली TPP, डेली प्रैक्टिस, डेली मॉडल पेपर, आपको हर एक कुछ मिलता रहेगा। तो चलिए आप लोग, इसका पहला आंसर हो जाएगा प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा हो जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया। और चलिए दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। जाइलम का एक महत्वपूर्ण कार्य बता दीजिए। अब आपने स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा होगा जाइलम फोइलम के बारे में, तो वही यहाँ पास पूछ रहा है कि आप जाइलम का हमको एक कार्य जो है वो बता दीजिए। तो जाइलम का पहला कार्य होता है पौधों में जाइलम तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है। पौधों में मतलब क्या करता है, जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। मतलब कि जाइलम फोइलम का मैंने काम बताया था आपका, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जल और खनिज का। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, आप पादपों में पुष्पों का स्थानांतरण से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, फोइलम की जीवित कोशिकाएं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण पोषकों का स्थानांतरण कहलाता है। मतलब यहाँ समझिएगा, जो फोइलम होता है, फोइलम जीवित कोशिका द्वारा, मतलब है फोइलम जीवित कोशिका द्वारा कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण पोषकों का स्थानांतरण कहलाता है। इसका भी आंसर आपका क्लियर हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो। तीसरा नंबर था ना, तीसरा नंबर है वो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लो। अगर छूट गया तो मज़ा नहीं आने वाला है। संकल्प बैच में हमारे जुड़ जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जो क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम सॉल्व करवा रहे हैं, पिछले 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है हमारे इस क्वेश्चन को है। तो चलिए अब चौथे प्रश्न में बात करते हैं। उस ऊतक का नाम लिखिए। मतलब उस ऊतक का नाम लिखना है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलयन उत्पादकों का परिवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण के विलयन उत्पादकों का परिवहन करता है, तो आपको नाम लिखना है। फोइलम वह ऊतक है, मतलब जो जाइलम फोइलम होता है, फोइलम वह ऊतक है जो पादप में प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादकों का परिवहन करता है। किसका? घुलनशील उत्पादकों का परिवहन करता है, जो घुल जाते हैं, यानी कि घुलनशील उत्पादकों का परिवहन करता है। कौन? फोइलम। फोइलम वह ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण में घुलनशील पादपों का परिवहन करता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पास हो गए। हमने 10-10 क्वेश्चन की स्लाइड बनाई हुई है और आप जा करके ले सकते हैं। और आप जा करके मतलब कि इस वीडियो में हम खाली 10 ही क्वेश्चन को, जैसे अगली बार मैंने किया था 10 ही क्वेश्चन को, तो साथ ही साथ मैं आपके लिए एक आज शायरी भी सुना देना चाहता हूँ। अच्छी वाली है, बहुत बढ़िया है।
तो सुनिएगा जरा इसको। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, कि माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, खुद गिरता रहा खुद संभलता रहा, खुद गिरता रहा खुद संभलता रहा, पर किसी को गिराया नहीं मैंने, पर किसी को गिराया नहीं मैंने। तो इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न क्या कहता है? हमारा पांचवा प्रश्न कहता है कि पित्त का क्या कार्य है, यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पित्त का क्या कार्य होता है समझते हैं। पित्त जो होता है, पित्त वासुओं का पायसीकरण करता है। क्या करता है? पित्त वासुओं का पायसीकरण करता है। और छठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसके साथ साथ ये भी समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। और इसकी नोट्स अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको अपने चैनल पे जो आप लोग जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो आपको मिल जाएगा। साथ साथ हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पे आने वाला है, जितने ऐप में आपको फैसिलिटी थी वो आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी जाएगी। और छठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। मतलब जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें ऐसी जगह बतानी है जहाँ पर वसा का क्या होता है, पाचन होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ? वसा का पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। कहाँ होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में ग्रहणी भाग में होता है, जहां अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज पायसीकृत वसा को तोड़ता है। क्या? पायसीकृत वसा को तोड़ता है। क्या तोड़ता है? लाइपेज नाम का एंजाइम है जो कि पायसीकृत वसा को क्या करता है, तोड़ता है। और इसी के साथ भाइयों बहनों हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि हमारा सातवां प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न कहता है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टिक लगा दिया हूँ तो इंपॉर्टेंट है, कुछ सोच के लगाया हूँ आप लोगों से, तो इसको नोट्स करते रहिए, नहीं तो वरना स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब अपने हम लोग सातवें प्रश्न के भाग, पहले को बोलते हैं कृंतक और रत्नक, अग्र और चर्वणक तथा चर्वणक। और हमारा आठवां प्रश्न, यानी कि आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, मानव अमाशय में HCl का क्या भूमिका है। यानी कि HCl को जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HCl की क्या भूमिका है। तो हम यहाँ लिखेंगे HCl के माध्यम को अम्लीय बनाता है। HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन में भोजन उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में पाचन करता है। मतलब कि ये जो पेप्सिन है ये क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है तोड़ के, और एक इसमें और ये क्या करता है, ये पेप्टोन में पाचन करता है। मतलब सीधे जबान की HCl का जो काम होता है वो भोजन को तोड़ने का काम होता है। आप खड़ी रोटी खाएंगे तो खाड़े तो लील नहीं लेंगे, खाड़े पाचन हो जाएगा, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। तो यही यहाँ चीज़ कह रहा है कि HCl के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन है भोजन को उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में पाचन करता है। और मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ, जैसे कि अगर ये HCl की बात किया है तो आप लोग देखते होंगे जो महिला रहती है जिनके पेट में जो बच्चा रहता है, तो बहुत लोग कहते हैं जो पेट में जो बच्चा रहता है वो पेट में रहता है। अगर पेट में बच्चा होता तो अभी मैंने क्या बताया, HCl भी पेट में होता है, और इसका जो कार्य होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। HCl इतना खतरनाक एसिड होता है, अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो पूरा आपका हाथ जला सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो HCl भी पेट में होता है और छोटा सा बच्चा भी पेट में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो बच्चा होता है ये कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। कहाँ होता है, यूट्रस में पाया जाता है। और HCl कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। इसमें बहुत कॉमन सा कन्फ्यूजन रहता है सभी को कि इसमें बता नहीं पाते, बहुत बार एग्जाम में आता भी है ऐसा क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं अगले अपने हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। और 9वां प्रश्न क्या है हम लोग अब समझते हैं।
अब चलते हैं अपने 9वें और 10वें प्रश्न की ओर। पहले आप समझते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या कहता है। 9वां प्रश्न कहता है कि हमारे मानव में आहार नल की सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत भाई साहब, सबसे लंबी होती है। इसको आप लोग याद रखिए कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है और एमसीक्यू में भी ये आ सकता है। और दूसरा प्रश्न ये हमारा है, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है और उसका क्या कार्य होता है। लार में होता है टाइलिन और एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या होता है, उपस्थित होता है और यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। मतलब कि जब हम कोई भी भोजन को खाते हैं उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है। ये होता है टाइलिन और सेलिवेरी और एमाइलेज पाया जाता है। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगले अगले किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हम उसका जवाब देंगे। और अगर आप किसी में नोट्स से पीडीएफ बुक्स की भी ज़रूरत हो, एनसीईआरटी बुक्स की भी ज़रूरत हो, तो आप लोग कमेंट करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और सारी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए हमारे इस क्लास में, हमारे इस बैच का लाभ उठाइए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी इस बार 10th बोर्ड में है। और 10th बोर्ड में इस बार आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तब तक मिलते अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।